तो आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। यदि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन हम देखें तो ये हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस को बताता है। और डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है वी हैव टू स्टडी द टू कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पे हम दो कैरेक्टर स्टडी करेंगे एक साथ। वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो स्टडी करेंगे? वो हमारे कैरेक्टर हैं सीड शेप और सीड कलर। तो यहाँ हमारे दो कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे और दो कैरेक्टर्स हम एक साथ स्टडी करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। फर्स्ट कैरेक्टर इज सीड शेप एंड सेकंड कैरेक्टर इज सीड कलर। सेकंड कैरेक्टर इज सीड कलर। तो दो कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन और दैट इज नोन एज द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस? इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स. It is a cross between the two parents offering in the two pair of contrasting characters. तो वो कौन कौन से characters हैं? These are the round shape means round हमारा कैसा होता है? सीड की शेप होगी और येलो कलर्ड ये सीड का कलर होगा। ये डोमिनेंट है दोनों। इसका हम क्रॉस किसके साथ कराएंगे? रिंकल्ड शेप्ड के साथ और ग्रीन कलर्ड के साथ। तो ये हम जो है इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यदि आप देखें सीड कलर, पहला आप जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आप देखिएगा इसने कहा फर्स्ट कैरेक्टर इज सीड कलर। तो सीड कलर डोमिनेंट जो है वो कैसा होता है? येलो। और ग्रीन कैसा होता है? वो रिसेसिव। दूसरा जो कैरेक्टर इसने लिया वो लिया सीड शेप। कैसा लिया? सीड शेप। सीड शेप की बात करूं, कुछ ऐसे हमारे मटर के प्लांट होते हैं जिनके अंदर सीड की शेप जो है राउंड होती है और कुछ के अंदर सीड की शेप जो है वो रिंकल्ड होती है। तो पहले क्रॉस के अंदर पहला जो प्लांट ये लेंगे, पहले प्लांट के अंदर आप देखेंगे तो ऐसा प्लांट लेंगे जिसमें सीड का कलर येलो हो और शेप राउंड हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्लांट लिया उन्होंने, दीज आर द पैरेंट, दीज आर द पैरेंट, ये फर्स्ट प्लांट है। तो यहाँ पे कहा राउंड शेप्ड होमोजाइगस है और येलो कलर्ड, दोनों के दोनों डोमिनेंट ट्रेट हैं। दूसरे केस में जो है शेप कैसी ली? रिंकल्ड शेप्ड ली और ग्रीन कलर के सीड लिए। तो दिस इज द सेकेंड पैरेंट एंड बोथ आर द होमोजाइगस। दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं? होमोजाइगस हैं। बोथ आर द होमोजाइगस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट प्लांट है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई मीन्स द सीड कलर इज राउंड एंड द सीड कलर इज येलो. द सेकेंड पैरेंट in this case it is a small r small y means the the seed shape is wrinkled. जो दाना है मटर का वो टेढ़ा मेढ़ा है, मतलब गोल नहीं है पूरे तरीके से, और जो सीड का कलर है वो ग्रीन है. तो यहाँ पे जो हमारी जीन्स आएंगी, आप देखिएगा यहाँ पे जो जीन्स आई हमारी, वो हमारी आई मतलब गैमीट्स, नॉट जीन्स. गैमीट्स हमारे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो यहाँ पे हमारी जो है एक ही टाइप के हमें गैमीट मिलेंगे. इन फर्स्ट केस द गैमीट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड इन सेकेंड केस द गैमीट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई. व्हेन दे आर क्रॉसिंग दे आर प्रोड्यूसिंग द F1 जनरेशन. ये F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे. जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे तो हम यहाँ देखिएगा, हमें जो F1 जनरेशन में मिलेगा वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल मिलेगा, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. जो मिलेगा उसका जो सीड का कलर होगा वो येलो होगा और शेप कैसी होगी? राउंड होगी. आप देखिएगा यहाँ पे. अब उसने क्या करा? सेल्फ क्रॉस करा, जैसे हम हमेशा से करते हैं, सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन. तो ये F1 जनरेशन का प्लांट है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. यहाँ पे भी इन्होंने वही सेल्फिंग करा दी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये जो प्लांट हमारा है इससे हमारे 4 तरीके के गैमीट आएंगे. ये देखिएगा 4 तरीके गैमीट. इस प्लांट से भी हमारे सेम गैमीट आएंगे, 4 तरीके के गैमीट आएंगे. तो यहाँ पे गैमीट कैसे बनाते हैं आप देखिएगा, द प्लांट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. गैमीट हमारा पहला गैमीट बनेगा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई. अब यही कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई. तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा गैमीट हमारा बनेगा स्मॉल आर
स्मॉल वाई। तो ये हमारे 4 तरीके के गैमीट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, 4 तरीके के गैमीट हमारे बन गए। तो अब हम पुनेट स्क्वायर में इनका क्रॉस कराते हैं। दिस इज अ पुनेट स्क्वायर, स्क्वायर शेप्ड बॉक्स। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो हमारा ये स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हैं, इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर आप देखेंगे दीज आर द गैमेट्स, दीज आर द गैमेट्स। एक तरफ गैमेट्स हमने ये लिख लिए, दूसरी तरफ गैमेट्स हमने ये लिख लिए। तो यहाँ आप देखिएगा ये हमारा, ये दोनों जीन मिला के हम लिखेंगे तो हमारे पास 16 ऑफस्प्रिंग हमारे पास आई। अब 16 ऑफस्प्रिंग के अंदर आप देखिएगा ये जो हमारा है फर्स्ट बॉक्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई या राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड येलो। अब नीचे की तरफ हम आते हैं, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, और यहाँ पे भी हमारा राउंड येलो। तो आप देखिएगा यहाँ पे इस वाले प्लांट को आप देखिएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो येलो राउंड हमें एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा। ये 9 के 9 प्लांट हमारे कैसे आएंगे, राउंड येलो। आगे जब हम रेशो देखेंगे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ओके, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखने की नीड है, हमारा स्क्वायर बन गया, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर कैसा बना, ये येलो राउंड का स्क्वायर बना। इसके अंदर जितने भी प्लांट है वो हमारे येलो राउंड है। अब आप देखिएगा यहाँ पे इसने कहा कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन। इसके अलावा स्मॉल आर कैपिटल वाई रिंकल्ड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दैट इज रिंकल्ड येलो। इसके अलावा आप देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दैट इज रिंकल्ड एंड येलो, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई द प्लांट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो यदि हम यहाँ फिनोटिपिक रेशो कैलकुलेट करें तो फिनोटिपिक रेशो हमारा 9:3:3:1 आएगा। बट फर्स्ट हमारा जो मेंडल का लॉ था उसके अंदर जो रेशो आ रहा था 3 बना रहा था। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा रेशो आप देखिएगा, इसने कहा द राउंड रिंकल्ड शेप्ड ऑल्सो सेग्रीगेट इनटू 3:1 रेशो। तो ये इसने फर्स्ट क्रॉस की बात करी है यहाँ पे। लेकिन हम यदि बात करें डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो तो हमें 9 प्लांट ऐसे मिलेंगे जिनकी शेप येलो राउंड आएगी। जिनकी शेप कैसी आएगी, येलो राउंड। हमें 3 प्लांट ऐसे मिलेंगे जिनकी शेप राउंड ग्रीन होगी, 3 प्लांट ऐसे मिलेंगे जिनकी शेप रिंकल्ड येलो होगी, एक ऐसे मिलेंगे जिसकी शेप रिंकल्ड ग्रीन होगी। तो हमें टोटल जो है 16 प्लांट मिले, जो रेशो है हमारा है 9:3:3:1 रेशो हमें मिला। तो द रेशो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी ड्राइव्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि 9:3:3:1 का रेशो मिला। यही रेशो हमारा जो है मेंडल का है। इसके बेसिस पे मेंडल ने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है वो हम देखते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को देखें आप, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ये किसके बेसिस पे दिया गया, इट इज़ बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। ये क्या कहता है लॉ, आप ध्यान दीजिएगा, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड। जैसे हमने यहाँ 2 कैरेक्टर लिए, दैट वाज द सीड कलर एंड सीड शेप। सेग्रीगेशन of one pair of character is independent of the other pair of character। क्या हमारा सेग्रीगेशन सीड कलर जो है हमारा, क्या हमारा सेग्रीगेशन जो हमारा कलर है, सीड का कलर है, क्या वो डिपेंड है शेप पे? हमने कहा नहीं, बोथ आर इंडिपेंडेंट।
seed color and seed shape both are the independent and they are assorting independently. Okay, that's why we are calling it law of independent assortment. एक बार दोबारा से देखते हैं हम लोग. It states that when two pair of traits means जैसे seed color और seed shape combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent. seed color एक independently inherit करेगा जबकि हमारा सीड शेप इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करेगा. तो दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दैट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, यहाँ हम ध्यान दें तो अब उसने ये कहा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस. कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस आपको पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है. डोमिनेंट जीन ऑलवेज इनहेरिट इन द होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन. ओके, तो यहाँ हमारा कुछ मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस आएगी दैट डोंट फॉलो द मेंडल्स लॉ, जिसके अंदर हम बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, ये हम 3 मेन चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग. तो उसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच.